नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। 2025 में झारखंड की राजनीति में सबसे जोरदार बहस बेरोजगारी। विपक्ष ने आरोप लगाए, नौकरियां गायब, नियुक्तियां रुकी हुई, युवा ठगा हुआ। लेकिन इस साल एक जवाब आया, बयानों से नहीं, नियुक्ति पत्रों से, कागजी घोषणाओं से नहीं, आंकड़ों से। और कहते हैं जब आंकड़े बोलते हैं तो आरोपों की आवाज धीमी पड़ जाती है। विपक्ष के लगातार हमलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बेरोजगारी के सवाल पर प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने रिएक्ट नहीं किया बल्कि एक्ट किया। 50,000 से अधिक नियुक्तियां, शिक्षा में 25 से 30,000, स्वास्थ्य में 5,000, तकनीकी और क्लर्क और वही अन्य में 8 से 10,000। जहां सरकार पर पहले सवाल था नियुक्ति कब होगी, अब जवाब बन गया कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। शिक्षा विभाग 25 से 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति। कक्षा में कभी खाली रहने वाले ब्लैक बोर्ड पर अब नाम दर्ज हो रहे हैं। नई टीमें, नए शिक्षक, नई उम्मीदें। स्वास्थ्य विभाग, डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ, 5,000 से अधिक पद भरे गए। कोरोना के बाद से खाली पड़े वार्डों में फिर वर्दियां दिखी। सरकारी अस्पतालों में एक बार फिर सफेद कोट लौटे। जेपीएससी और जेएसएससी, जिन परीक्षाओं का नाम आते ही युवाओं के मन में एक ही डर था, समय वो डर कम हुआ। लंबित परीक्षाएं पूरी हुई, रिजल्ट आए, नियुक्ति पत्र बांटे गए। पहले परीक्षा सालों तक चलती थी, अब प्रक्रिया सालों को पीछे छोड़ती है। दो 2025 की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी, सरकार ने नियुक्तियों को सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहने दिया बल्कि राजनीतिक जवाब बना दिया। जहां पहले विपक्ष पूछता था कितनी नौकरी, अब सरकार पूछती है कितना और चाहिए, सूची देखें। और यही पलटवार विपक्ष की धार को कूंद कर गया। लेकिन 2025 सिर्फ नियुक्तियों का साल नहीं था, ये साल था बड़े फैसलों का। पेशा नियमावली लागू, आदिवासी राजनीति का मास्टर स्ट्रोक, पुरानी पेंशन बहाल, कर्मचारी वर्ग में सहानुभूति, भरोसा, समर्थन, अबुआ आवास योजना का झारखंडी मॉडल, भावनात्मक जुड़ाव, मैया सम्मान, महिलाओं को सीधा आर्थिक संबल, छात्रवृत्ति और शिक्षा सुधार, युवा फोकस वाली नीति। ये फैसले चुनावी घोषणा नहीं थे, ये फैसले राजनीतिक परिदृश्य बदलने की रणनीति थे। बेरोजगारी विपक्ष का सबसे धारदार हथियार था, लेकिन जब 50,000 से अधिक नियुक्तियों की सूची सामने आई, वो हथियार धीरे धीरे राजनीतिक पोस्टरों में तो रहा, लेकिन चुनावी मंचों की आवाज में खो गया। जवाब बयानों से नहीं, नियुक्ति पत्रों से दिया गया। दो 2025 ने सवाल खत्म नहीं किए, लेकिन कई सवालों के जवाब दिए। अब आंखें 2026 पर। क्या यह रफ्तार जारी रहेगी? क्या नियुक्तियां और तेजी होगी? और क्या विपक्ष नए सवाल खोज पाएगा या पुरानी सूची की छाया से बाहर आ पाएगा? 2025 खत्म हुआ, लेकिन उसकी सूची अब भी राजनीति की टेबल पर खुली पड़ी है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल न्यूज फ्रेम की पूरी टीम की ओर से हैप्पी न्यू ईयर।